के ही घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। अग्रवाल साहब के घर में उनके दोनों बेटे अच्छा बिजनेस करते थे और उन दोनों की पत्नियां रीमा और नैना हाउसवाइफ थी। अग्रवाल साहब की पत्नी यशोदा भी एक ज़माने में एक स्कूल में टीचर हुआ करती थी, लेकिन अब रिटायर हो चुकी थी और इसलिए घर पर आराम करती थी। अग्रवाल साहब सुबह सुबह अपने दोनों बेटों के साथ अपनी दुकान पर निकल जाया करते थे और घर की तीनों औरतें जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर घर से बाहर चल दिया करती थी। लेकिन वो जाती कहाँ थी? बस यही तो मज़ेदार बात है। अरे रीमा, नैना, जल्दी करो, तुम लोगों ने अभी तक घर का काम नहीं निपटाया। देखो तो दोपहर होने को आई है। मम्मी जी, पहले आप जाइए बाजार, आपको घर का सामान नहीं लाना क्या? अरे हाँ बहू, अच्छा याद दिलाया। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और तुम लोगों को पता है ना क्या करना है। आज मिश्रा जी के घर उनके हाल चाल पूछने चले जाना। मिश्रा आंटी से कहना कि बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, इसीलिए चले आए। मम्मी जी, आप भी सीधे वहीं पर आ जाना, थोड़ी देर आप भी इसी बहाने उनसे मिल लेना। समझदार हो गई हो बहू। अरे मैं नहीं आऊँगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तुम पाँचो, थोड़ी देर में मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर यशोदा बाजार चली जाती है। रीमा और नैना दोनों मिश्रा जी के घर पहुंचते हैं। अरे आओ 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 बहू, बहुत दिनों के बाद आज आई हो। वो क्या है ना आंटी जी, घर का काम खत्म हो गया था तो सोचा आपसे मिलने चले आते हैं। वैसे भी आंटी जी, आपके घर का नंबर आज आना ही था, इसीलिए आज चले आए। क्या मतलब मेरे घर का नंबर आज आना था? क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं आंटी जी, ये ना कुछ भी बोलती है। आप ना इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। हाँ आंटी, वैसे आजकल गर्मी बहुत हो रही है, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? मेरी ना गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत हो गई है। तुम दोनों बैठो, मैं शरबत बना कर लाती हूँ। आंटी जी, आपके घर के पंखे में कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, पसीना भी नहीं सूख रहा मेरा तो इससे। अरे बेटा, पंखा तो ठीक है लेकिन गर्मी ज़्यादा है ना। तुम दोनों एक काम करो, अंदर कमरे में आकर बैठो, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। वही तो हम चाहते थे, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। तुमने क्या कहा अभी? अरे कुछ नहीं आंटी जी, इसकी ना मजाक करने की आदत है, कुछ भी बोलती रहती है ये। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं शरबत बना कर लाती हूँ। आंटी जी, एक गिलास एक्स्ट्रा बनाना, थोड़ी देर में मम्मी जी भी यहीं पर आने वाली है, उनको भी ना बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए वो भी यहीं बैठ जाएंगी ठंडी ठंडी हवा में, इसी बहाने आपसे बातें भी कर लेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अब मैं उनके लिए भी शरबत बना कर रख देती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। थोड़ी देर के बाद यशोदा भी मिश्रा जी के घर पर पहुंच जाती है। अरे अरे, ये क्या बात है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दोनों बहुएं बढ़िया ठंडक में बैठी है। अरे गर्मी ने तो मेरा हाल बेहाल कर दिया। मम्मी जी, आपके लिए शरबत भी रखा है आंटी जी ने बनाकर। हाँ यशोदा बहन, बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। शरबत पीकर चली जाना, थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी। अरे मैं तो वैसे ही ज़्यादा देर किसी के घर रुकती ही नहीं, लेकिन वो क्या हुआ ना, घर की चाबी बाजार में कहीं गिर गई। अब चाबी वाले को बोला तो उसने कहा आते आते 5 बज जाएंगे। अरे कैसी बातें करती हैं आप, ये भी तो आप ही का घर है, आप आराम से यहाँ बैठिए, कोई परेशानी नहीं। आंटी जी, हम लोग ना घर का सारा काम निपटा कर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मतलब दोपहर में सो लेते हैं, फिर शाम को तो वही सब रोटी बनाना, काम करना। आंटी जी, आपके यहाँ तो एसी की ठंडक में मुझे भी नींद आ रही है। बाजार में इतनी धूप थी, ऊपर से इतना पैदल चली हूँ, कमर में दर्द होने लग गया है बहन जी। और आपने शरबत इतना अच्छा बनाया, बस ऐसा लगता है कि जबकि बार तुम्हें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इस बेड पर आप तीनों चाहें तो थोड़ी देर सो सकती हैं, मैं दूसरे कमरे में जाकर बैठती हूँ। लेकिन आंटी जी, वहाँ पर एसी नहीं, कूलर लगा हुआ है, आपको गर्मी नहीं लगेगी? आप भी बैठिए ना।
अरे नहीं नहीं नैना, आंटी जी वहाँ आराम से बैठेंगी, यहाँ हम तीनों सो जाएंगे, तो फिर आंटी का मन भी नहीं लगेगा, वो बोर हो जाएंगी। जाइए जाइए आंटी जी, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। यशोदा, रीमा और नैना की बातें सुनकर मिसेस मिश्रा को कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन पड़ोसी होने के नाते उन्होंने उन तीनों से कुछ भी नहीं कहा। शाम होने के वक्त वो तीनों अपने घर लौटकर चली गई। अगले दिन मिसेस मिश्रा जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि रीमा, नैना और यशोदा तीनों बाजू वाले घर के गुप्ता जी के घर जा रही थी। मिसेस मिश्रा गुप्ता जी के घर के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी, और जो उन्होंने सुनने के बाद वो तो दंग ही रह गई। अरे आइए आइए यशोदा जी, आज इस वक्त, वो भी अपनी बहू के साथ। अरे वो क्या है ना बहन, हमारे घर की चाबी कहीं खो गई है। डुप्लीकेट चाबी है हमारे पास, लेकिन उससे ताला ही नहीं खुल रहा। अब हम सास बहुएं बाजार तक गई थी, लौट कर आई तो घर का दरवाज़ा बंद, बाहर धूप इतनी कि बाहर भी नहीं बैठ सकते। अरे आपको बाहर बैठने की क्या ज़रूरत है, ये आप ही का तो घर है, अंदर आइए ना। वैसे भी आज मैंने खीर बनाई थी, ठंडी ठंडी खीर खिलाती हूँ आपको। थैंक यू आंटी, खीर तो हम सबको बहुत पसंद है। देखा मम्मी जी, हमारा आज का काम हो ही गया। क्या मतलब, कौन सा काम बेटा? अरे कुछ नहीं आंटी, इसकी मजाक करने की आदत है। हम अंदर आ जाए क्या? वो क्या है ना, बाज़ार में घूम घूम कर बहुत थक गए। आप ज़रा अपना एसी ऑन कर दीजिए, हम थोड़ी देर ठंडक में बैठेंगे। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? आप लोग हमारे पड़ोसी हैं, जब मर्जी आ सकते हैं। बाहर खड़े होकर ये सारी बात सुन रही मिसेस मिश्रा अब तक समझ चुकी थी कि दाल में कुछ तो काला है। उन्होंने सोच लिया था कि वो मिसेस गुप्ता से इस बारे में बात ज़रूर करेंगी। अगले दिन शाम के वक्त मिसेस मिश्रा मिसेस गुप्ता के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि मोहल्ले की 3 और औरतें भी वहां पर बैठी हुई थी, मिसेस सक्सेना, मिसेस राठी और मिसेस चड्ढा। अरे आइए आइए मिसेस मिश्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन जी, सोचा आपसे मिल लेती हूँ, बहुत दिन हो गए थे। लेकिन आप सब यहाँ, कोई पार्टी चल रही थी क्या? जी पार्टी शार्टी कुछ नहीं चल रही, ये अपने अग्रवाल भाई साहब है ना, इनकी बीवी और दोनों बहुएं ने बड़ा परेशान कर रखा है सबको। अरे कमाल की औरतें हैं, कभी इसके घर कभी उसके घर, इनके घर में कोई काम नहीं है क्या? मुझे लगता है हमें उनके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, वो पड़ोसी हैं हमारी। बहन जी आप तो राय नहीं दीजिए, आप खुद इतनी अच्छी है ना कि आपको दूसरे लोगों की चालाकी पता ही नहीं चलता। चालाकी? कैसी चालाकी? आप किस चालाकी की बात कर रहे हैं? अरे कल मैं उनके घर गई थी, शाम के वक्त दरवाज़ा खुला था और अंदर जो बातचीत चल रही थी ना, वो सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसी क्या बात है? वैसे वो लोग जब कल मेरे घर आए थे तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे ही कमरे में एसी चलाकर तीनों सो गई और शाम तक सोती रही। मेरी समझ में नहीं आया, मुझे लगा पड़ोसी है, छोड़ो। मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, दरअसल बात यह है कि उनके घर में हर कमरे में, ड्राइंग रूम में, सब जगह एसी लगा हुआ है, लेकिन वो उसे चलाना नहीं चाहती। अरे लेकिन क्यों? अपने कानों से सुना था मैंने, वो बड़ी बहू है ना रीमा, वो कह रही थी अरे घर का काम निपटा कर पड़ोसियों के घर जाकर बैठ जाओ, बिजली का बिल नहीं आता और गर्मी भी नहीं लगती। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं भी नोटिस कर रही हूँ, सुबह 10 बजे के बाद ये तीनों सास बहुएं कहीं ना कहीं निकल लेती हैं। मैंने लगता है आज हम सबको उनके घर जाना चाहिए और अलग अलग कमरों में जाकर सोना चाहिए, सारे के सारे एसी ऑन न करके। वैसे तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन जब से इन लोगों की सच्चाई पता चली है तब से लग रहा है कि आप ठीक ही कह रही हैं। चलिए हम सब उनके घर चलते हैं, आज उन्हें आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा हम खिलाएंगे, उनके ही घर के एसी की। सारी की सारी औरतें अग्रवाल साहब के घर पहुंच जाती हैं। अरे आप सब लोग यहाँ, किसने इनवाइट किया है आप सबको? मम्मी जी ने बताया नहीं कि आज इनकी पार्टी है। आप लोग यहाँ क्यों आए? हम खुद ही आपके घर आ जाते हैं ना, वैसे भी हम तो आते ही रहते हैं ना, और आज तो गर्मी भी ज़्यादा है। आज तो हम चड्ढा आंटी के यहाँ जाने का सोच रहे थे, उनकी एसी में ज़्यादा अच्छी ठंडक है ना।
अरे बेटा, घर घर के एसी की हवा खा चुकी हो, अब खिलाने का वक्त है। थोड़ी हवा हमें भी खिलाओ अपने घर के एसी की। हाँ हाँ आंटी जी, ये ड्राइंग रूम का एसी तो इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं करता, ख़राब हो गया है ना। मिश्रा आंटी के घर चलते हैं, उनके कमरे में सोए थे हम लोग, बहुत मज़ा आया था। क्या मस्त बेड है, क्या ठंडक है। नहीं नहीं बहू, आज तो हम तुम्हारे घर आए हैं। अच्छा नैना, तुम जल्दी से जाकर ज़रा शरबत तो बना कर लाओ। अरे आप सब यहाँ, आप सब ने यहाँ आने की परेशानी क्यों ली? हमें बुला लिया होता, हम तो खुद ही चले आते। अरे छोड़िए ना, आइए बैठिए, बैठकर बातें करते हैं। अरे मेरी कमर में ज़रा दर्द है, मैं रीमा के कमरे में लेट जाती हूँ। चलो रीमा बहू, ज़रा अपना कमरा तो दिखाओ मुझे। हाँ जी आंटी जी, चलिए। रीमा मुंह बनाते हुए मिसेस सक्सेना को अपने कमरे में लेकर जाती है। वहां जाती ही मिसेस सक्सेना उसके कमरे को आंखें फाड़ फाड़ कर घूर के देखने लगती है। वैसे आज गर्मी बहुत है, क्यों बहू, सही कहा ना? ज़रा ये एसी तो ऑन कर दे। अरे आंटी जी, वो बाहर ड्राइंग रूम का भी ऐसा ही चल रहा है। हमारे घर में ना बिजली इतनी पावरफुल नहीं आती कि दो दो एसी का लोड उठा सके। आप बाहर ही बैठ जाइए ना। कैसी बातें करती हो बहू, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकती। उन सब के सामने लेट लूँगी तो अच्छा भी तो नहीं लगेगा। अरे लोड आ रहा है तो आने दे, एक बार ही इसे ऑन तो कर। हाँ अच्छा ठीक है आंटी जी, कर देती हूँ। अब दूसरी तरफ नैना सब लोगों के लिए शरबत बनाकर जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुँचती है, सब लोग उसकी ट्रे में रखे हुए शरबत के सारे ग्लास पीकर खाली कर देते हैं। और नैना, एक काम कर पुत्र, बाजार से आइसक्रीम ऑर्डर कर दे। इतनी गर्मी में खाली शरबत से क्या होता है? हाँ हाँ, वैसे चड्डा बहन जी, बात तो आपकी सही है। थोड़ी आइसक्रीम और मिल जाती तो मज़े आते। क्यों यशोदा बहन, सही कहा ना? क्या नहीं, क्या नहीं, लेकिन वो एसी चलाकर आइसक्रीम खाने से ना कभी कभी गला खराब हो जाता है। मेरा तो गला ही पकड़ जाता है। मैं एक काम करती हूँ, एसी बंद कर देती हूँ, उसके बाद हम आराम से बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। अरे यशोदा बहन, गला जब खराब होगा तब का तब देखा जाएगा। वैसे ही घर तो बड़ा सुंदर है आपका। हाँ, बस देखने को ही सुंदर है, क्योंकि रहते तो हम यहाँ है ही नहीं, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं बहन जी, उसकी मजाक करने की आदत है। कुछ भी कहती रहती है। आदत तो मेरी मजाक करने की ही है, वैसे भी मेरा ससुराल भी किसी मजाक से कम नहीं है। अरे नैना बहू, चलो थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में चलकर बैठते हैं। मुझे ना तुमसे बात करने में बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी देर अकेले में बात करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, चलिए ना। लेकिन मम्मी जी से पूछ लो, वहाँ जाकर हम पंखा कूलर चला सकते हैं या नहीं। अरे कैसी बात करती हो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन मैं इतनी जालिम नहीं कि तुम्हें पंखा कूलर चलाने ही ना दूँ। हाँ वो बात भी सही है। आइए आंटी जी, आइए मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं। मिसेस मिश्रा नैना के साथ उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ जाती ही नैना कूलर चला देती है। बड़ी ह्यूमिडिटी पैदा कर रहा है ये कूलर। तुम कूलर चलाकर सोती हो क्या? नहीं ना आंटी जी, मैं भला कूलर चलाकर क्यों सोऊंगी। अच्छा, नया एसी लगा है तुम्हारे कमरे में। हाँ भाई, कूलर में क्यों सोएगी, एसी में सोती होगी ना। अरे नहीं आंटी जी, मैं तो सिर्फ पंखा चलाकर सोती हूँ। बिजली का बिल बहुत आता है ना, इसलिए हमारे घर में कोई भी एसी नहीं चलाता। लेकिन तुम्हारे घर में तो रसोई में भी एसी लगा हुआ है। दिखाने के लिए, दिखाना तो पड़ता है ना। बाकी तो आप ही जानती है कि हम लोग तो बस गर्मियाँ ऐसे ही निकाल देते हैं, आधे टाइम मायके में रहकर, आधे टाइम पड़ोसी के घर को अपना ससुराल बनाकर, और कभी कभी तो एटीएम के एसी में भी जाकर बैठ जाते। क्या फ़र्क पड़ता है। मिसेस मिश्रा नैना से उसके कमरे का एसी ऑन करवा देती है। चारों तरफ से चल रहे एसी की ठंडक से अब यशोदा का दिमाग गर्म होने लगा था। उसकी चेहरे का रंग बदलने लगा था। लेकिन सारी औरतों ने सोच लिया था कि आज इन सबको सबक सिखाकर ही रहेंगी। मोहल्ले की सारी औरतें अलग अलग कमरों में जाकर एसी चलाकर सो गई और शाम तक यशोदा के घर में यही सब चलता रहा। शाम के वक्त सब कमरों से निकलकर बाहर आए। थैंक यू यशोदा बहन, बहुत मज़ा आया।
आइसक्रीम, शरबत, आज तो पार्टी हो गई जी, पार्टी। मैं कल फिर आऊँगी, इस बार ही ना लस्सी बना के रखना मेरे लिए। और रीमा, तेरे कमरे का गद्दा तो बड़ा गुदगुदा है, और एसी की ठंडक का तो कहना ही क्या। हाँ हाँ, आप सब लोगों ने बहुत मज़े कर लिए, अब बिल तो मेरे माथे पर ही फटेगा ना। जानते थे हम, आपके अंदर का गुस्सा कभी ना कभी बाहर आएगा। यशोदा बहन, देखिए ना, इतने दिनों तक आप गर्मी दूसरों के घरों में जाकर काट रही थी, आज दूसरों ने आपके घर में आकर काट ली। हिसाब किताब बराबर है कि नहीं?